फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चैप्टर चल रहा है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। ठीक है जी। तो यूजेस क्या क्या है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में अपन पहले ये चीज़ समझेंगे। ठीक है। तो पहला यूज होता है चोर घंटी के रूप में। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे मियाँ बड़े मियाँ पिक्चर में, जिसमें चोर घंटी का उपयोग होता है ना जी। तो लोग हीरा चोरी करके ले जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का चोर घंटी के रूप में। और दूसरा कहाँ यूज होता है जी? टेलीविजन में होता है। ठीक है। और तीसरा सिनेमा के ध्वनि के पुनरुत्पादन में होता है। सिनेमा में ध्वनि के पुनर्दन में होता है। ठीक है। चौथा होता है कैमरे के उद्भासन मापी में। कैमरे के उद्भासन मापी। ठीक है। और पांचवा किसमें होता है? सड़क की बत्तियों को स्वचालित स्विच के रूप में। सड़क की बत्तियों के स्वचालित स्विच के रूप में। ठीक है जी। और फिर छठवा का यूज होता है अग्नि सूचक घंटी के रूप में। घंटी के रूप में। ठीक है जी। सातवां देखिए, सातवां का यूज होता है इसका। तो सातवां होता है प्रकाश विद्युत गणित के रूप में। प्रकाश विद्युत गणित के रूप में। प्रकाश विद्युत गणित के रूप में। तो पहला हम समझेंगे चोर घंटी के बारे में। एक बार मैं आप लोग को और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, चोर यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें क्या क्या है? चोर घंटी के रूप में होता है, टेलीविज़न में होता है, सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में होता है, कैमरे के उद्भास मापी में होता है, सड़क की बत्तियों को स्वचालित स्विच के रूप में होता है, अग्नि सूचक घंटी के रूप में होता है, और प्रकाश विद्युत गणित के रूप में होता है। ठीक है जी। तो पहला आज हम समझेंगे चोर घंटी के रूप में। तो चोर घंटी के रूप में कैसे होता है? तो देखिए, ए होता है कैथोड, ए होता है एनोड। ये चीज़ तो आपने पता ही होगा। ए आर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ए बैटरी हो जाएगा, ए भी बैटरी हो जाएगा जी, पता ही है ना। ए चुंबक के हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक रिले लगा रहता है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे चोर घंटी के बारे में। तो चोर घंटी होता क्या है? देखिए, चोर घंटी प्रकाश विद्युत सेल के विद्युत परिपथ में होता है। ठीक है जी। ये चीज़ें तो जब ये देखिए, कैथोड किरण के ऊपर, कैथोड किरण पर आपतित होती है। कैथोड के ऊपर किरण आपतित हो रही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कैथोड और एक किरण आ रही, तो आपतित हो रही है ना जी। ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो वहाँ से क्या होता है जी, अगर धूप निकली है, अगर किसी भी सरफेस या सतह पे आके रहती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। तो सेम यहाँ से एक कैथोड पे आपतित हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे। चूँकि एनोड क्या है? धन आवेश है।
एनोड धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होती है। अब कैथोड क्या है, ऋण आवेश है, तो यह धन आवेश एनोड की ओर आकर्षित हो रही है, जिसके बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे प्रवर्तक की सहायता से प्रवर्धित कर रिले को देते हैं। प्रवर्धक की सहायता से किसको देते हैं जी, रिले को देते हैं, ठीक है, जिससे रिले का कोण के चुंबकित्व होकर नर्म लोहे की पट्टी एस की ओर आकर्षित होती है। ये क्या होती है, एक चुंबक पतली नर्म होकर एस की ओर क्या करती है जी, अपने आप को आकर्षित होने के लिए करती है, ठीक है। फिर फलस्वरूप क्या होती है, घंटू इसमें परिपथ में नहीं हो पाती। जब चोर अदृश्य किरणों को काटते हुए प्रवेश करती है, चोर घंटी में अदृश्य किरणों को काटते हुए प्रवेश करती है, तो प्रकाश विद्युत सेल में चुंबकीय धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः कोण के का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, मतलब ये चुंबक की वजह से ऐसे उठा हुआ था, लेकिन अगर इसमें चुंबकत्व ही नहीं रहेगा के में, तो ये समाप्त हो जाएगा, तो ये नीचे बैठ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा जी, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। ये वाला जो एस है ऐसे पूरा ये बॉक्स बन जाएगा, तब इसमें विद्युत परिपथ प्रवाह होने लगेंगे, तो यहाँ पे जो अलार्म है वो तो बजना चालू हो जाएगा ना। तो पट्टी एस स्प्रिंग के कारण अलग हो जाती है और संपर्क में आ जाती है। इस प्रकार घंटी का परिपथ पूर्ण हो जाता है और वह बजने लगती है, ठीक है जी। इस प्रकार से इसका पहला यूज हो गया। अब दूसरा देखेंगे, पहला हो गया हमारा, अब दूसरे के बारे में समझेंगे, टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न में कैसे काम करता है, तो टेलीविज़न में प्रेक्षक में प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग होता है, जिसमें सेल के सहायता से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश को विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित करके वाहक तरंगों के द्वारा दूर दूर तक भेजा जाता है, ठीक है। तो टेलीविज़न रिसीवर इन तरंगों को पुनः प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिससे वह वस्तु दिखाई देने लगती है। अब टेलीविज़न अर्थात अपन टीवी देखते हैं घर में। अब देखिए, मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। जो चीज़ मैं अभी आपको पढ़ के बताया ना, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा के भी बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ टीवी देखते हैं, तो इसमें कुछ भी ये वो चीज़ आता है, तो किसके माध्यम से आता है, हम एंटीना लगाए रहते हैं। तो एंटीना कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, कहीं से प्रकाशित तो हो रहा है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमें प्रकाशन कर रहे हैं, तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, प्रकाश विद्युत में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके वो फिर प्रकाश विद्युत के माध्यम से इसमें आके फिर एकत्र होगा और इस टीवी में प्रसारण होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इस टीवी में टी लिखा जाएगा, लेकिन इस दोनों में समय का अगर यहाँ पे 12:10 हुए हैं, तो यहाँ पे 12:10 में दिखेंगे। ये 15 सेकेंड में तो प्रसारित हुआ, लेकिन ये दिखेगा कब, 16 सेकेंड में, तुरंत तो दिखेगा नहीं, ठीक है। सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन करती है, तो किस प्रकार करती है जी, फिल्म के एक किनारे पर ध्वनि की पट्टी अंकित रहती है। अब जैसे कि फिल्म देखते हैं, तो उसमें देखिएगा ध्वनि की एक पट्टी क्या रहती है, यहाँ पे केंद्रित रहती है, ठीक है। ध्वनि पट्टी का कालापन ध्वनि के उच्चवाचन के अनुसार परिवर्तित रहता है। जब ध्वनि पट्टी से होकर फोटो सेल पर प्रकाश डाला जाता है, तो उसके कैथोड पर परिवर्तित तीव्रता का प्रकाश पड़ता है, जिसमें सेल के परिपथ में परिवर्तित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे परिवर्तक की सहायता से प्रवर्धित करके लाउड स्पीकर को देते हैं, जिससे फिल्म में अंकित ध्वनि सुनाई देती है। सिंपल सी बात है, सेम वही प्रकाश वाले से हो रहा है। इसमें से अपन कैच करेंगे प्रकाश से, तो फिर ये वाला सिस्टम लागू होगा उसमें, तो फिर वही चीज़ है जी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जी, ठीक है।